नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आजकल बौखलाए हुए हैं और वो बौखलाहट में सदन के अंदर भी राजनीति कर रहे हैं, यानी विधानसभा में उठपटांग बातें कर रहे हैं, चाहे कश्मीर फाइल्स को लेके हो या केंद्र सरकार को लेके हो। यानी कि विधानसभा के अंदर जो काम किया जाना चाहिए, जो बिल बनाने, कानून पर चर्चा की जानी चाहिए, उसके बदले राजनीति की चर्चा ज़्यादा कर रहे हैं। उनकी बौखलाहट की सबसे बड़ा कारण जो है वो है एमसीडी का चुनाव। लगातार आम आदमी पार्टी हंगामा कर रही है कि एमसीडी का चुनाव टालने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया और केजरीवाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर एमसीडी में आम आदमी पार्टी की हार हो जाती है तो वो राजनीति छोड़ देंगे। एक पर एक शगुफे गढ़े जा रहे हैं और इसकी वजह यही है कि अभी कुछ समय तक एमसीडी का चुनाव नहीं किया जाएगा। अब ये समय जो है वो लगभग 1 साल तक खींचा जा सकता है, 6 महीने से 1 साल तक। पहली बात तो यही है कि एमसीडी का चुनाव लंबे समय तक के लिए टल गया है और दूसरी बौखलाहट की बड़ी वजह यही है कि एमसीडी पर से अब दिल्ली सरकार का अधिकार पूरी तरह से खत्म हो चुका है। यानी अरविंद केजरीवाल की सरकार अब एमसीडी में कोई भूमिका नहीं निभा सकती। अगर चुनाव होता है और चुनाव के बाद चाहे कारपोरेटर किसी के भी बने, मेयर किसी के भी बने, भाजपा के बने, कांग्रेस के बने या आम आदमी पार्टी के बने, लेकिन दिल्ली सरकार के हाथों में कुछ भी नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल न तो एमसीडी के फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं और न पिछले कुछ सालों से जैसी राजनीति चल रही है कि एमसीडी को केजरीवाल की सरकार पैसे नहीं दे रही है, केजरीवाल की सरकार एमसीडी के ऊपर आरोप लगाती रही है कि एमसीडी में इतना ज़्यादा करप्शन है जिसके कारण उसका फंड रिलीज नहीं कर रही है दिल्ली सरकार, और इसके कारण एमसीडी में कई समय पर हड़तालों का दौर शुरू होता है और कूड़े बिखरे पड़े रहते हैं, जिसके कारण एमसीडी पर केजरीवाल सरकार को आरोप लगाने का मौका मिल जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी में सरकार है और इसलिए भाजपा के कारण ही ये सारी समस्याएं आ रही है। ये लगातार का जो दौर चल रहा था वो सारी समस्याओं का समाधान दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल में आ गया है और इसलिए अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली से बिल्कुल आउट हो गए हैं, जो एमसीडी के माध्यम से देखा जा सकता है। इसी कारण से अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट समय समय पर सामने आ रही है और वो उलूल जुलूल बातें भी करने से अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि आखिरकार दिल्ली सरकार का अधिकार इसके ऊपर खत्म क्यों हुआ, और दूसरी बात इस पर करेंगे कि कैसे ये चुनाव अब अगले कुछ महीने नहीं, हो सकता है कि 1 साल तक टाल दिया गया है, और तीसरी बात इसमें इस बात पर चर्चा करेंगे कि दिल्ली सरकार को इससे कितना बड़ा नुकसान होने वाला है, वो भी आर्थिक संदर्भ में। तो पहले इस बात पे ध्यान देते हैं कि दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल जो है उसमें दिल्ली सरकार का अधिकार कैसे खत्म हो गया, क्योंकि इस अमेंडमेंट बिल में 11 सेक्शन में जहां पर गवर्नमेंट शब्द का उपयोग किया गया था उन सब जगहों पर सेंट्रल गवर्नमेंट शब्द का उपयोग किया गया है। यानी कि गवर्नमेंट को रिप्लेस करके सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पर जोड़ दिया गया है। इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल अब इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते, हाई कोर्ट भी नहीं जा सकते कि एमसीडी पर सरकार का मतलब दिल्ली सरकार है या केंद्र सरकार है। तो इस अमेंडमेंट बिल में स्पष्ट कर दिया गया कि एमसीडी का सीधा संबंध केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से होगा। दिल्ली सरकार का
पूरी तरह से इसके ऊपर अधिकार खत्म हो गया। अब उसके किसी भी मामले में दिल्ली गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती है। और वही जो प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त करने की जो बात आई है, यानी अगर चुनाव टाला जाएगा, चुनाव ज़्यादा दिन तक टल जाएगा, तो उस बीच एमसीडी का जो कार्यकाल खत्म होगा, कारपोरेटर का कार्यकाल खत्म हो चुका होगा, तो ऐसे में इसका एमसीडी का एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथों में होगी? तो वो एक प्रशासनिक अधिकारी जो नियुक्त किए जाएंगे, उसके बारे में भी इसमें स्पष्ट तौर पर बिल में लिखा हुआ है कि अब एमसीडी में कोई भी जो अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी होंगे। और इसलिए एमसीडी पर केजरीवाल सरकार का अधिकार खत्म हो गया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में केजरीवाल की भूमिका नहीं होगी। अगर भाजपा की सरकार रहेगी तो भाजपा, उसके बाद अगर 2024 में चेंज भी होता है तो केंद्र में केजरीवाल की बड़ी भूमिका नहीं हो सकती है। दूसरी बात पर आते हैं कि आखिरकार ये चुनाव लंबे समय तक टाले जाने की बात क्यों हो रही है? क्योंकि अमेंडमेंट का बिल तो पेश हो चुका है, संसद में पेश कर दिया गया और ये लागू हो जाएगा, तो उसके बाद तीनों का यूनिफिकेशन होगा। ये लंबी प्रक्रिया नहीं है, तीनों का यूनिफिकेशन हो जाएगा नॉर्थ, साउथ और एमसीडी में, तो उसके बाद एक एमसीडी बन जाएगा और फिर चुनाव तत्काल करा दिया जा सकता है महीने 2 महीने के बीच। लेकिन इसी अमेंडमेंट बिल में एक और प्रोसीजर है। इसमें कहा गया है कि यूनिफाइड जो एमसीडी होगा उसमें 250 से ज़्यादा सीट्स नहीं होगी, यानी अभी 272 सीट है और उसको 250 सीट करना है। इसका मतलब है कि अब स्टेट इलेक्शन कमीशन को डिलिमिटेशन कमीशन बनाना पड़ेगा। दिल्ली में एमसीडी का डिलिमिटेशन होगा और डिलिमिटेशन का प्रोसेस कुछ दिनों का काम नहीं है, इसमें महीनों लग जाएंगे। सारे कारपोरेशन के सीमा बदले जाएंगे और उसमें 272 को 249 या 50 के दायरे में लाए जाएंगे। इसमें लगभग 1 साल तक का समय लग सकता है, क्योंकि कश्मीर में जो डिलिमिटेशन हो रहा है उसकी प्रक्रिया आप देख ही रहे हैं कि कितने समय से वहां पर डिलिमिटेशन पर चर्चा हो रही है, ड्राफ्ट तैयार किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं से सहमति असहमति हो रही है। तीसरी बात जो है, अगर चुनाव 1 साल तक टल जाता है और उसके बाद अगर किसी के एमसीडी में बहुमत भी मिलती है तो उसके फंडिंग पर सेंट्रल गवर्नमेंट और एमसीडी के बीच ही टाई अप होगा, दिल्ली सरकार उसमें कहीं नहीं रहेगी। यानी अब तक जो मुद्दा बार बार केजरीवाल सरकार उठाती थी कि करप्शन के कारण एमसीडी को दिल्ली सरकार पैसा रिलीज नहीं करती है, वो खत्म हो जाएगा। और एमसीडी सबसे बड़ा सोर्स है दिल्ली में रेवेन्यू कलेक्ट करने का। जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है एमसीडी के माध्यम से होता है, दिल्ली सरकार के पास जाती है, दिल्ली सरकार बजट में उसके लिए एलोकेट करती है। लेकिन अब ये सारा मामला होम मिनिस्ट्री के दायरे में आ जाएगा और केंद्र सरकार ये तय करेगी कि एमसीडी को कितना पैसा देना चाहिए, कितना कब देना चाहिए, और फंड की समस्या एमसीडी का खत्म होगी और दूसरे स्तर पर दिल्ली सरकार उस फंड से बाहर आ जाएगा। यानी 3 बड़े नुकसान दिल्ली सरकार को होने जा रहे हैं और इसी कारण से अरविंद केजरीवाल बेचैन हैं, क्योंकि एक तरफ तो चुनाव प्रचार के लिए इनके सारे कारपोरेशन के कारपोरेटर बनने के चाहत रखने वाले, टिकट लेने वाले लोग परेशान थे और पैसा खर्च कर रहे हैं, करोड़ों का पैसा खर्च हो चुका है और उसके बाद चुनाव लंबे समय के लिए टाल दिया गया है। दूसरा फंडिंग का और तीसरा दिल्ली सरकार के अधिकार खत्म होने का, इसलिए केजरीवाल की परेशानी बढ़ी हुई है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।